तक गंदम और आटे के लिए लोग रोटी के लिए मर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड कर लेता या अफगानिस्तान जैसे इंडिया के साथ कर सकता है तो पाकिस्तान को क्या मसला है। तो इंडिया जो है वो हमारे से ज़्यादा अफगानिस्तान के साथ उसके रिलेशंस बेहतर हैं। तालिबान की जो भी नई गवर्नमेंट आई है, दुनिया या अरब ममालिक हो गए, उनके ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे हैं। उनके साथ सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे हैं। तमाम के तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के ताल्लुक इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे हैं। उनके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इंडिया हमारा भी दुश्मन है और फिर तालिबान के साथ भी हमारी जो है वो थोड़ी सी बनी हुई है। अब तक ये नारा लग रहा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब पाकिस्तान बना हुआ कश्मीर। ये सिचुएशन है पाकिस्तान की। तो इस ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी मतलब कहना क्या चाह रहे हो। इंडिया कोशिश करता रहता है कि हमारे बेहतर हो जाए, पाकिस्तान कोशिश ही नहीं करता कि हमारे बेहतर हो। इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, ये हमारे सामने। हमने आंखों पे पट्टी क्यों बांध ली थी? हमने नहीं बांधी, बल्कि रियासत हमें वो चीज़ दिखाना ही नहीं चाह रही। हमें जब हम कश्मीर की फुटेज देखते हैं तो मुझे लगता है वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है, कश्मीर में भी वन। तो हमारा यही ब्रेन बना होता है कि अगर हम कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पर हर वक्त पुलिस वाले मार रहे होंगे। अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, इसराइल हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। इवन कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, ईरान हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। भाई हम कौन है, हमारी क्या हैसियत है, क्यों दुनिया साजिश कर रही है? जिसके घर में खाने पीने को कुछ ना हो, मोहल्ले वाले उसके बारे में सोचते हैं। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस। मैं बात करूंगा कि इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस बेहतर हैं निस्बतन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, और पाकिस्तान और इंडिया के। क्या वजह है कि इंडिया जो है वो अपनी वीट जो है और अपनी जो इमदाद है वो अफगानिस्तान को देता रहता है, और अफगानिस्तान वाले कभी ये नहीं कहते कि इंडिया में जुल्म हो रहा है, कश्मीर पर जुल्म हो रहा है। तो पाकिस्तान वाले ही क्यों कहते रहते हैं कि इंडिया में कश्मीर में जुल्म हो रहा है? अफगानिस्तान को क्यों नहीं नज़र आता, बाकियों को क्यों नहीं नज़र आता? सारे सवालों के जवाब लेंगे पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी वो मैं बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मीर शहरोज़। क्या करते हैं सर मैं एज ए डिजिटल क्रिएटर रिसेंटली हमने स्टार्ट किया यूट्यूब, तो इस हवाले से हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग के लिए हम लोग इन हैं अभी रिसेंटली मार्केट। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट। आप? सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। सोशल मीडिया एक्टिविटीज़। ब्रदर आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के कैसे रिलेशन चल रहे हैं? टू बी रियली ऑनेस्ट, ये टाइमली ये सारी चीज़ें चेंज होती रही हैं। पाकिस्तान की अगर पास में हिस्ट्री देखें तो उस हवाले से ये चीज़ कंसर्निंग रही है, यानी कि इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ कभी अच्छे ताल्लुकात, कभी अफगानिस्तान के साथ। इट्स डिपेंड अपॉन द कि पाकिस्तान ने कैपिटलिस्ट को राज़ी करना या फिर सोशलिस्ट को। तो इस हवाले से पाकिस्तान के जो बाहर बैठ के ना पाकिस्तान के जो फैसले किए जाते हैं ना, कि पाकिस्तान आया कैपिटलिस्ट साइड। कौन बाहर बैठ के फैसले करता है? टू बी ये चीज़ तो अमेरिका की बात कर रहे हैं। ये चीज़ प्री डिटरमेंड है, यानी कि ये चीज़ इस चीज़ के बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि सारे पाकिस्तानी जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से कैपिटलिस्ट कैंप का हिस्सा रहा है। तो डेफिनेटली इट गोज़ टू द अमेरिका, और वी आर द पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल हब ऑफ अमेरिका, यूएसए। हम एक ब्लॉग में चले जाते हैं। डेफिनेटली हम लोग अच्छा, एक अरसे से इसी ब्लॉक का हिस्सा है ना। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि इंडिया वालों ने 20,000 मैट्रिक टन जो है गंदम अफगानिस्तान को भेजी है, और बॉर्डर जो हमने मना किया हुआ तो उन्होंने ईरान का यूज़ करके अफगानिस्तान भेज दी। हम जो है वो हमारे लोग पिछले दिनों आपने सुना था गंदम और आटे के लिए लोग रोटी के लिए मर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड कर लेता या अफगानिस्तान जैसे इंडिया के साथ कर सकता है तो पाकिस्तान को क्या मसला है? मेरे ख्याल से आज के जदीद तकाज़ों को हमें फॉलो करते हुए रिवायती बातों को पीछे छोड़ देना चाहिए। आज की जदीद दुनिया में अगर देखा जाए तो इकनॉमिक वार ही चल रही है। तमाम ममालिक जो खुशहाल हो चुके हैं उनके पीछे राज भी यही है, उन्होंने अपने दरवाजे और बॉर्डर खोले हैं। तो इसी बात को लेकर हम आगे चलते हैं। जिस तरह से बाकी दुनिया या अरब ममालिक हो गए, उनके ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे हैं। उनके साथ सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे हैं। तमाम के तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के ताल्लुक इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे हैं। उनके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, और हमें ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए। हमने ठेका उठाया हुआ है सारे पूरे मुस्लिम कंट्रीज। हाँ, पूरी उम्मत का ठेका हमने लिया हुआ है, और हमारे पास इवन है भी कुछ नहीं। हम ठेकेदार हैं किसके? ठेकेदार की झोली आपने खा ली है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरह से बात देखें, हमें ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि इंडिया अब वर्ल्ड 5th इकनॉमिक टॉप है, और ये तस्लीम कर लेनी चाहिए। हमारा फ़ायदा भी नहीं करेगा वो बेवकूफ़ी है। दुनिया इंडिया को प्रायोरिटीज़ में रख रही है, तो हमें भी कबूल करना होगा। हमारा हमसाया है, हमें उससे बेनिफिट लेने चाहिए। फिर हमारी आवाम का फ़ायदा है इसमें। आवाम का फ़ायदा भी इसी में है। अगर वहाँ से जो वीट आती है पाकिस्तान, वहाँ से सब्जियाँ आती हैं पाकिस्तान, ये 30 मिनट का बॉर्डर है, उधर से आती हैं। तो जो चीज़ यहाँ पे प्याज 300 का मिल रहा है वो 30 रुपये का मिले, जो टमाटर है वो 10, 15, 20, 30 यहाँ की वहाँ की सब्ज़ी है, और यहाँ पे 300, 400, 500, 600। बजाय हमें डबल ट्रिपल टैक्सेस देने
कि हमें इंडिया का बॉर्डर खोल देना चाहिए, उसके साथ ट्रेड करना चाहिए, इसमें हमारा ही फायदा है। आवाम का फायदा है। देखें अगर देखा हम जाए आवाज आवाम की बने हुए हैं। तमाम हमसायों में अगर देखा जाए हम हालात हमारे ही बुरे हैं, तो हमें ही लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाने होंगे, ना कि हमें रिवायती तरीक़ाकार को, रिवायती बातों को और खाम खा की बातों को जो हमसे ब्लंडर हुए हैं उन्हें लेकर आगे बढ़ना है, बल्कि हम उनको स्किप करें, मुल्क और आवाम का सोचे आगे बढ़ और जाए। आगे बढ़े। जैसे आप मुझे ये बताएं कि तालिबान और इंडिया के अगर रिलेशंस बेहतर हैं तो कैसे बेहतर है? इंडिया उनको जो भेज रहा है और तालिबान जो उनका शुक्रिया बोल रहा है। सर एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उधर पॉलिटिक्स नहीं है उन दो कंट्रीज़ के अंदर। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिटिक्स जो चल रही है, जस्ट वो खाना जंगी होती है, मईशत के ऊपर इनके सवालात उठ रहे होते हैं, कभी क्या उठ रहा होता है, कभी मोदी पाकिस्तान के खिलाफ बात करके वोट बैंक उठा लेते हैं, कभी पाकिस्तानी पीडीएम जमात हो गई या पीटीआई हो गई, ये इस तरह का कोई फेस पैदा कर देती मतलब है। एक दूसरे पे ब्लेम गेम करके तो ये हाँ इस तरह इनका। और बाकी रह गई बात अफ़गानिस्तान की और इंडिया की, तो उनके बीच इस तरह का कुछ भी नहीं है। हालांकि देखा जाए देखा जाए तो हम भी मुस्लिम कंट्री हैं, अफगानिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है। मुझे लगता है हमसे ज़्यादा जो अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो ठेका हमने क्यों नहीं उठाया? अफगानिस्तान इंडिया को क्यों नहीं कहता कि देख तेरे मुल्क में मुसलमानों पे जुल्म होता है, कश्मीर पे जुल्म होता है? अफगानिस्तान तो कभी नहीं कहता, हम ही कहते रहते हैं, हम ही ये चूरन बेचते रहते हैं। अब आपके सामने है जो आप पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है, अब तक ये नारा लग रहा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब पाकिस्तान बना हुआ कश्मीर, ये सिचुएशन है पाकिस्तान की। तो इस मैं अब ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, हो क्या रहा है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, किसी भी नेशन को ना उसकी जो मेन चीज़ जो डिफाइन करती है ना, उसकी तरक्की की या उसने कितना आगे जाना है, उसकी इकोनॉमिक्स जितना भी ज़्यादा जितना भी इकोनॉमिक्स को वो नेशन वाइज अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं, उतना वो लोग आगे जाते हैं। इसलिए हमें भी अच्छा मजीद मैं इन दोस्तों से वो आगे कैसे जाते हैं? वो अपने नेबर्स के साथ रिलेशंस अच्छे करके जाते हैं। और ये है कि आज भी हम लोग अच्छा मैं ईमानदारी डाल दूं, अगर ये भाई आपके नेबर में खड़े हुए हैं ना, तो इधर से आपको 2 रुपए की जो चीज़ मिल रही है ना, वो भाई दूर खड़े हैं, वहाँ पे आपको 5 रुपए की मिलेगी, और मैं अवाम हूँ ना, तो मेरे तक वो 10 की आएगी। तो अगर आप इनके साथ बना के रखेंगे तो मेरा फ़ायदा है, मेरी अवाम का फ़ायदा है, मेरे पाकिस्तान का फ़ायदा है। इकोनॉमिक्स में ना इसे सारी चीज़ों को फ्लाई व्हील कहा जाता है, कि एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ जुड़ी हुई है। अगर मेरे हमसाये के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, मैं 1600 किलोमीटर दूर बॉर्डर को बाईपास करके चीज़ें और एक ईगो। जी जी, असल में पाकिस्तान की एक और दूसरी वजह भी है, पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए कि इतना पीछे क्यों है, वो है पॉलिटिक्स। वो किस तरह के अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाते हैं और ये अपने हमसाया ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर ले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस जारी हो जाए, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। पिछली अगर आप 75 साल की तारीख उठा के देखें, पहले तो चलते रहे, हमारी ट्रेड चलती रही है। ये अभी जो कश्मीर में 370 हटा था, उसके बाद इमरान खान ने बंद कर दी। हाँ सारी पॉलिटिक्स है सर। अगर सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा तो पॉलिटिक्स कौन करेगा? कभी पीडीएम है, कश्मीर के नाम पे सियासत कौन करेगा? ये इस पे अवाम हमारी मरती रहेगी, सियासत ये करते बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यूज कश्मीर और कश्मीरी लोग हो जाते हैं। हाँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले चीज़ चाहिए प्रायोरिटीज़, यानी कि तरजीहात में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। चीज़ें तब सही होती हैं जब उनको मेंशन कर दिया जाए कि मैं यहाँ पर गलत हूँ। हम लोग ये काम हम कर रहे हैं, ये काम सोशल मीडिया वाले, जब हम कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान में ये गलती रही, ये गलती, हमें कहते हैं जी आप एंटी पाकिस्तान काम कर। और भाई जब हम गलती आइडेंटिफाई करते हैं, फिर ही हम उसकी बेहतरी के लिए बात करते हैं, और हम पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए बात करते हैं। जो हमें कुछ कह देते हैं कि जी आप खिलाफ बात करते हैं, और भाई हम पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए बात करते हैं। तो बेहतर तभी होता है जब हम गलती तस्लीम करते हैं। इसलिए हम लोग इस चीज़ को मेंशन भी नहीं कर रहे कि अच्छा बीइंग पाकिस्तानी अवाम तो ये सारी चीज़ें मेंशन करिए कि यहाँ पे फ्लॉज हैं, लेकिन ये जो हमारा जो इक़्तिदार में बैठे हुए ना, या जिसे कहते हैं मुक़्तदर हल्का, वहाँ तक हम आवाज़ पहुँचा रहे हैं। मुक़्तदर हल्कों की प्रायोरिटीज़ में चीज़ें शामिल नहीं है। जब ये चीज़ उनकी प्रायोरिटीज़ में आ जाएगी, तब ये अगर ईमानदारी के साथ बैठ जाए ना, ठीक है, सारी सियासी और अस्करी क़यादत विद ब्यूरोक्रेसी सेटअप अलॉन्ग विद द इकोनॉमिस्ट्स, यानी कि इकोनॉमिस्ट के साथ बैठ के ये सारे एक टेबल टॉक करें और चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें, पाकिस्तान के हालात, मैं ये चीज़ श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। अच्छे हो जाएंगे। इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है? इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, ये हमारे सामने हमने आंखों पे पट्टी क्यों बांध ली है? हमने नहीं बांधी, बल्कि रियासत हमें वो चीज़ दिखाना ही नहीं चाह रही। हमें वो कुछ दिखाया जाता है जो हमें तो नफरत ही दिखाई जाती है ना, उधर जुल्म हो जाता है। कुछ 4-5 पुरानी वीडियोस हैं, वही सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करते, जुल्म हो रहा है, मारे जा रहे हैं, मारे जुल्म तो यहाँ पे मारे, इधर नहीं मार रही है। अब आप अगर इंडिया के मुसलमानों से पूछें, उनके उलमा किराम के हज़ारों वीडियोस देखी हैं इंडियन मुस्लिम्स की, वो कहते हैं जी हम अपने कंट्रीज में खुश हैं, पाकिस्तान अपनी आवाम को सोचे। इंडियन मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ और रिलीजन पार्टीज जितनी भी हैं, उनके जो सरबराह हैं या लीडर हैं, उनके बयान सुने, वो कहते हैं पाकिस्तान हमारे मामलात में क्यों दखल-अंदाजी देता है? भाई हमारा हम एक आज़ाद मुल्क है, आज़ाद रियासत है, सेकुलर रियासत है, और यहाँ पे हमने सर्वाइव करना है। बाकी मैं ये ऐड करना चाहूँ, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के मुसलमानों का ठेका क्यों लिया? वो तो वहाँ के हैं,
ये तो अपने पाकिस्तान के मुसलमानों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए करें। देखें भाई, ये उम्मत का चूरन जब तक नहीं बिकेगा, लोगों के अंदर मजहबी शिदत पसंदी का रुझान नहीं पाया जाएगा। इवन कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान हुकूमत कर रहे हैं तो हम खुश हो रहे हैं, हालांकि हमारा इससे कोई फ़ायदा या नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। साइड पे हम कह देते हैं कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ यूज़ हो रही है, फिर हम कह देते हैं कि जी उधर इस्लामिक स्टेट है, तो मतलब कि फिर ये तो दोनों में फिर हम कह देते हैं कि यूएसए ने करा दिया, साथ हम कह देते हैं इंडिया इन्वॉल्व है। ओ भाई है कौन पाकिस्तान के पीछे? अच्छा, रियासत का बयान है, देखें, अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, इसराइल हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, इवन कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, ईरान हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। भाई हम कौन है, हमारी क्या हैसियत है, क्यों दुनिया साजिश कर रही है? जिसके घर में खाने पीने को कुछ ना हो, मोहल्ले वाले उसके बारे में सोचते हैं भाई, उसकी साइड से हट जाते हैं, कहीं कुछ मांग ना ले। हमारी सिर्फ और सिर्फ कि हमें अपने जो हमारी कमियां हैं ना उसको कोई ना देखे, हम किसी के पीछे लगा दें। मकसद ज़रूरी तो ये है ना कि पाकिस्तान के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ कि पाकिस्तानी अवाम को खुशहाल किया जाए, सस्ती चीज़ें दी जाएँ, ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाए, बेहतर हो जाए पाकिस्तान। बात तो ये है सिर्फ भाई, ज़िंदगी किसी भी मुल्क की खुशहाली की डेफिनेशन यही है कि वहाँ की आवाम की ज़िंदगी कितनी बेहतर है। पिछले दिनों जनाब साबिक सदर आसिफ जरदारी ने एक बयान दिया था, पाकिस्तान कोई कंपनी नहीं जो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, मुल्क कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होते, बल्कि मुल्कों को बेहतर बनाया जा सकता है। उसके लिए हमें ये देखना होगा कि हमने माजी में जितने भी ब्लंडर किए हैं, कश्मीर के नाम पर साजिश की है या आइन के साथ खिलवाड़ किए हैं, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किए हैं या अपना दूसरी साइड वालों ने किए हैं, तो उन सब से गुजारिश है, खुदा रहा अब एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हों, चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन करें, मुल्क की बेहतरी के लिए करें, हम आगे जा सकते हैं। हमने माजी में दिखाया है, लोग हमें फॉलो करते रहे माजी में, लेकिन हमने जो ब्लंडर किए हैं जिसकी वजह से आज हमारी ये पोजीशन है, दुनिया हमें कबूल करने को तैयार नहीं है। हमारी इवन की हुकूमत जब आती है तो मेरे ख्याल में 5 से 6 महीने दुनिया ये देखते रह जाती है कि आया कि ये सर्वाइव कर सकेगी, नहीं कर सकेगी, बार रहेगा कि नहीं रहेगा, एस्टेब्लिशमेंट आया किस साइड पे है और इसके खिलाफ क्या क्या हो रहा है। तो ये सारा कुछ ये पाकिस्तान की बेहतर कैसे हो सकता है? पाकिस्तान बेहतर नहीं हो सकता सर। मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको आज एक बात बता दूं कि पाकिस्तान का अलमिया ये है कि अगर आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप किसी भी सोशल इश्यूज़ के ऊपर या किसी भी बात के ऊपर अगर आप आवाज़ उठा रहे हैं तो आपको आप एंटी हो जाएंगे, आपके थ्रेड्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको धमकियां मिलना शुरू हो जाएंगी, आप रियासत के एंटी हैं। जो रियासत को बेहतर करने की बात करेगा ना वो एंटी हो जाएगा, वो एंटी हो जाएगा। तो इस सिचुएशन के अंदर मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। कि रियासत बेहतरी नहीं चाहती, बेहतर चाहते नहीं है ना। अच्छा, ये रोल बेहतरी का जो रोल ये आपने जो मेंशन किया कि पाकिस्तान की बेहतरी कैसे हो सकती है, ये सबसे पहले नंबर पर ना, सबसे पहले नंबर पर जो मैं मेंशन कर रहा हूँ ये है कि ईमानदारी। अगर सच्चे दिल से ईमानदारी और ऑनेस्टली हम लोग इस चीज़ को शोर कर लें कि हमने अभी बेहतरी की तरफ जाना है, सारे मिल बैठ के चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन करें, जितने भी हैं सारे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी हैं सारे के सारे टेबल टॉक पे बैठें, सारे ब्यूरोक्रेसी के जो आला ओहदेदारान हैं प्लस जितने भी माहिरीन माशियात हैं उनको बिठाकर एक चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन किया जाए। उसके बाद ये चीज़ डायरेक्शन सेट की जाए कि हमने अब आगे बढ़ना है। जब ये चीज़ सच्चे दिल से हो जाएगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ पे आखिरी में ये वर्ड यूज़ करूँगा कि जिस तरह ये भाईजान की सोच है, मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की सोच मैं पाकिस्तानी हर की देखना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान की पॉजिटिविटी की बात करें, जो नेगेटिव पॉइंट को उजागर करें, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट को उजागर करना ही पॉजिटिविटी की तरफ आना है। जब तक हम नेगेटिव चीज़ को देखेंगे ही नहीं तो हम कहेंगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है। जब नेगेटिव चीज़ों को हम देखेंगे कि ये गलत हो रहा है, उस पर आवाज़ उठाएंगे, उसको बेहतरी की बात करेंगे, फिर पाकिस्तान बेहतर हो सकता है। जिस तरह भाइयों की ये सोच है, इस तरह मैं पाकिस्तान के सब नौजवानों की सोच देखना चाहता हूँ, फिर ही पाकिस्तान बेहतर हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हमज़ा खालिद। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं। आप क्या करते हैं? मैं IT स्पोर्ट ब्रदर, पाकिस्तान की क्या सिचुएशन चल रही है? यार पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन जो है ना वो बड़ी ख़राब चल रही है। पाकिस्तान में जो है ना वो कर्ज़ों की भरमार हुई है। पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है और पाकिस्तान के अंदर जो है ना इकनॉमिक सिचुएशन इतनी बुरी है कि पाकिस्तान को जो है ना वो LCs नहीं खोल रहा, जिसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान के लोगों की जो है ना प्रोडक्शन क्लोज बंद हुई है, जिसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान जो है ना दिन ब दिन पीछे जाता जा रहा है। पाकिस्तान पीछे जाता जा रहा है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की क्या सिचुएशन चल रही है? पाकिस्तान के हालात तो ख़राब ही हैं, सियासी लिहाज से भी तो इकनॉमिकली भी ऐसे ही हैं। तो अल्लाह करे, दुआ ही है कि बेहतर हों। दुआ ही है। हाँ, दुआ अल्लाह पाक बेहतर करे यार। अच्छा, मेरा आज का मेजर सवाल है, आपने सुना होगा अक्सर कि अगर मुल्क की तरक्की हो तो नेबर्स के साथ रिलेशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चीज़ आप मानते हैं? इस चीज़ पे जाहिर सी बात है, मानते हैं? बिल्कुल ऐसे ही, सही। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो हमारे जो नेबर्स हैं, एक अफ़गानिस्तान है, एक चाइना है, एक इंडिया है, एक ईरान है। चाइना के साथ तो हमारे
कुछ बेहतर हैं, ना हमारे अफगानिस्तान के साथ ठीक है, ना हमारे इंडिया के साथ ठीक है, ना हमारे ईरान के साथ ठीक है। अगर अदर साइड पे बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया जो है वो हमारे से ज़्यादा अफगानिस्तान के साथ उसके रिलेशंस बेहतर हैं, तालिबान की जो भी नई गवर्नमेंट आई है। और एक साइड पे हम कहते हैं कि इंडिया वाले जो हैं वो मुसलमानों के खिलाफ़ हैं या मुसलमान कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ हैं, और अदर साइड पे देखा जाए तो इंडिया अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक़ भी रखता है। अफगानिस्तान तालिबान है, इस्लामिक स्टेट बनाई हुई है, इस्लामिक रूल्स बनाए हैं, तो अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस कैसे बेहतर हैं? यार देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि पहले जो है ना बरसगीर पाक हो, इनके अंदर पाकिस्तान और जो इंडिया है ना वो एक ही होते थे। अब पाकिस्तान ने जो है इंडिया से आज़ादी हासिल की हुई है, यानी कि इंडिया का पहले पार्ट होता था पाकिस्तान, ठीक है, उससे अलहदा हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इंडिया और पाकिस्तान ने ब्रिटिश से आज़ादी हासिल की है या पाकिस्तान ने इंडिया से आज़ादी हासिल की है? ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी बरसगीर पाक हिंद के अंदर, तो उसके बाद जो है वो ये दो मुल्क बन गए, एक इंडिया बन गया और एक पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान के इनके साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आप देखें, आप किसी भी एक घर में रहते हैं, आपके हमसायों के साथ ताल्लुक नहीं ठीक होंगे तो आप जो है ना सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, सर्वाइव नहीं कर सकते। शुक्र है पाकिस्तानी अवाम को अवेयरनेस आ रही है कि भाई इर्द गिर्द के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशन बेहतर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताएं कि तालिबान की जो हुकूमत है वो भी इंडिया के साथ बड़े उनके रिलेशन बेहतर हैं। इंडिया वालों ने अभी उनको वीट भी भेजी है 20,000 मेट्रिक टन अफगानिस्तान को, तो अफगानिस्तान वाले इंडिया के साथ अगर रिलेशन अच्छे रख सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं रख सकता? अच्छा, वैसे बेहतर तो उनके भी नहीं है और उनके साथ, लेकिन इंडिया कोशिश करता रहता है कि हमारे बेहतर हो जाए। पाकिस्तान कोशिश ही नहीं करता कि हमारे बेहतर हों, ये बिगाड़ने की ही कोशिश में लगे रहते हैं। आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो पाकिस्तानी इंडिया पे क्यों इल्ज़ाम लगा देते हैं? और सारी ये देखें, कमज़ोर बंदा क्या करेगा? अब वो गालियों के अलावा कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं करेगा वो, उसने सिर्फ गालियाँ निकालनी हैं। और जो वो इस तरह वो सर ताकतवर लोग हैं, वो उन्होंने सबके साथ मिलकर एक अपनी स्ट्रेंथ बनाई है, तो ये पाकिस्तान में बस गालियों के अलावा कुछ भी नहीं करेगा। जैसे कमज़ोर बंदा वो गालियाँ निकालेगा, खुश हो जाएगा। अब पाकिस्तान में आपने पिछले दिनों सुना था कि आटे की भी कमी हुई पड़ी है, हमें वीट नहीं तक, हमारे लोग जो हैं वो सस्ता आटा लेने के लिए लड़ रहे थे लोगों में, और इंडिया जो है वो अपने वीट जो है अफगानिस्तान को दे रहा है। सर सबसे पहले जो है ना पाकिस्तान के सियासतदानों को चाहिए कि वो आपस में लड़ने की बजाय जो है ना कौम के लिए जो है ना कुछ करें। पाकिस्तान के अगर कौम के लिए कुछ करना है ना तो पहले अपने नेबर्स कंट्रीज़ के साथ सबके साथ ट्रेड ओपन करने हैं। सबसे पहली बात, मैंने आपको ये बात पहले ही कही है कि आपको सबसे पहले अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना पड़ेगा, ताकि मुश्किल हालात के अंदर सबसे पहले जो है ना वो नेबर्स ही सबसे आगे आते हैं। आप किसी घर में रहते हैं, अल्लाह ना करे आपको कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो आप सबसे पहले, आपके रिश्तेदार जो है ना बाद में आएंगे, आपके जो हमसाए हैं वो पहले आएंगे। इसी तरह हमसाए में तो हमारे इंडिया है, तो जाहिर सी बात है ना कि आपने अगर आप बरसगीर के अंदर आप अमन चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आपको अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, आपको ट्रेड को ईरान के साथ, चाइना के साथ तो पहले ही बेहतर है, तो आपको चाहिए इनके साथ भी जो है ना बेहतर करने के पीछे सबसे बुनियादी हल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे पहली बात है। पाकिस्तान के अंदर तब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक कोई भी जो है ना, चाहे नेबर ही क्यों ना वो पाकिस्तान के ऊपर जो है ना इत्मीनान नहीं करेंगे। इसका सबसे नहीं करेंगे। इसका बेहतरीन हल ये है कि पाकिस्तान में ना इलेक्शन होने चाहिए, चाहे जिसकी मर्ज़ी गवर्नमेंट हो। जब स्टेबल गवर्नमेंट आएगी ना तो इन्वेस्टर भी कहेगा कि इस जगह पे इस्टेब्लिश गवर्नमेंट आया जो कम से कम 5 साल के लिए इलेक्ट होकर आई है, तो जो है मैं इनके ऊपर एतबार करके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी। जिसकी मर्ज़ी गवर्नमेंट आए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अमन आने का सबसे बेहतरीन हल ये है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो जाए। पाकिस्तान अगर ट्रेड ओपन करता है, जैसे भाई ने कहा है कि तीनों चारों कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए, अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड ओपन करता है तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? यार फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होगा। अभी मेरे ख्याल में ना इंडिया के साथ तो हमारी होगी नहीं, उसकी मैं वजह बताऊँ। इंडिया के साथ तो हमारी दोस्ती हो ही नहीं सकती। अब देखें, इंडिया के साथ नहीं हो सकती है, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ये तो इंडिया के साथ हमारी दोस्ती क्यों नहीं हो सकती? यार देखें, वो उनके साथ अभी वो गिलगित बिल्तिस्तान को जो है ना वो कहते हैं जी ये हमारा ही इलाका है। अगर उनके हम जितना भी नीचे जाएंगे ना वो हमारे ऊपर अटैक तो उन्होंने करना ही करना है। वो ज़्यादा अहमद साहब पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये यार हम इनको कुछ भी नहीं कहे ना, ये फिर भी हमारे ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन उनकी चलो उनके साथ ट्रेड भी हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन वो इन दो के साथ तो सही करें ना, अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं। हम कहते हैं मुसलमान, आपने वर्ड यूज़ किया, तो मुसलमान की अगर बात करूँ, सऊदी अरेबिया, तुर्की, अफगानिस्तान, ईरान, ये बड़े बड़े जो हमारे कंट्रीज़ हैं, ये इंडिया के साथ हमसे ज़्यादा अटैच है, ट्रेड बहुत ज़्यादा करते हैं, ऑयल वगैरह लेना देना सारा कुछ, बड़े उनके विजिट भी चल रहे हैं उधर। यार फिर हम पाकिस्तान ने क्यों ठेका उठाया हुआ है कि हमने जो है उसके साथ लड़े? मेरा ख्याल पता क्या है, इधर तो हमारे देखें सर अपने इधर तो खाना जंगी लगी हुई है, अल्लाह पाक माफ़ करे, इधर अल्लाह अपनी रहमत करे। इधर तो जो हालात बन रहे हैं
इधर देखें ना, स्टेट और आवाम लड़ रही है, औरतों को मारा जा रहा है। और देखें कितने साहब का वज़ीर आज़म के ऊपर हमला हुआ था, उसकी FIR नहीं है। वो आम इंसान की क्या हो गया, हमारे इधर को मार जो कोई बंदा पूछने वाला ही नहीं है। चलो इंशाल्लाह यार आपकी उम्मीद करते हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि पाकिस्तान बेहतर कैसे हो सकता है यार? हम बेहतरी के लिए खप रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान बेहतर हो जाए, कैसे हो सकता है? कुछ टिप्स ही दे दें, अवाम को मैसेज दे दें, गवर्नमेंट को मैसेज दे दें। अब यही है कि आपस में सियासतदान इकट्ठे हो जाएं और ये इलेक्शन हो जाए, और जिसकी भी हुकूमत है, चाहे इमरान खान की आए, जिसकी भी आए, वो उसके साथ मिल जाए, अदारे भी और सारे। बेहतरी कैसे आ सकती है? यार सबसे पहले जो है ना बेहतरी की, मैंने आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी सबसे पहले ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। स्टेबिलिटी का वाहिद हल यही होता है कि आप इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन करवाएंगे तो जो है इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, ताकि वो कहेगा कि ये मुल्क स्टेबल है, ताकि मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करके जो है ना, अगर इस तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो पाकिस्तान जो है ना वो तरक्की की राह पे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? उस्मान हसन। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ब्रदर, पाकिस्तान की क्या कंडीशन चल रही है? अभी इकोनॉमिकली तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान खसारे में चल रहा है, मतलब बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। बिल्कुल स्टेबल हाँ, नहीं है, डॉलर कोई समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जहाँ डॉलर की हालत देख लें 270 को हो गया है। अभी तकरीबन पूरा साल पहले, यही अप्रैल के दिनों में, मार्च अप्रैल के दिनों में कोई तकरीबन 150 तक था, स्टेबल ही था तकरीबन। उस वक्त बहुत ज़्यादा लगता था, और अभी तो बिल्कुल डबल हो गया। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक ये है कि हम वर्ल्ड फेयर्स की बात करें तो हमारे, आपने पिछले दिनों सुना था कि हमारे आटे की भी कमी हो रही है, रोटी के भी लोग मर रहे हैं। जो कल एक डेवलपमेंट आई है कि इंडिया ने जो है वो अफ़गानिस्तान में 20,000 मेट्रिक टन जो है गंदम उनको भेजी है। तो क्या वजह है कि तालिबान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हैं, पाकिस्तान और तालिबान के या अफ़गानिस्तान के ताल्लुक अच्छे नहीं हैं? असल में वही बात होती है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इंडिया हमारा भी दुश्मन है, और फिर तालिबान के साथ भी हमारी जो है वो थोड़ी सी बनी हुई है, जिसके बाद वो फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी अफ़गानिस्तान के साथ भी इंडिया ट्रेड करता है, लेकिन हमारे साथ ट्रेड नहीं कर रहा। तो वो फिर यही वजह है। आपने दुश्मनी वाला वर्ड बोला, तो इंडिया हमारा दुश्मन कैसे है? कैसे दुश्मन है? हाँ, तो आप कैसे समझते हैं दुश्मन? एक सच्ची बात जो है ना, वो तो ये है कि हमें एक तो जो हमारा सारा लिटरेचर, फैक्ट्स पे बात करनी, फैक्ट्स पे। जी हाँ, जो हमारा सारा लिटरेचर जो किताबों में पढ़ाया गया, वो यही हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई है कि दुश्मन है। लेकिन अब वहाँ पे लोगों से बात करते हैं ना, मतलब कि इंडिविजुअल से, तो उनमें बड़ी प्यार मोहब्बत पाया जाता है, उनके लिए इतनी हेट नहीं पाई जाती। वहाँ पे कुछ ग्रुप हैं जैसे ऐसे आ रहे हैं सर, अच्छे बुरे तो फिर हर जगह पे हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, उधर तो वो वहाँ भी इंतखाब पसंदी कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे भी यहाँ कुछ और लोग हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि वहाँ पे इंतखाब बंदी कर रहे हैं, वहाँ पे मार रहे हैं। अगर मैं बात ही आज मैं एक टॉपिक इधर भी किया है, कल जो PTI के प्रोटेस्ट पे हुआ है, पुलिस ने वहाँ को मारा है, एक लड़का भी शहीद हो गया है। उसके अलावा औरतों पे भी तशद्दुद किया गया, फिर वुमेन डेज़ पे पुलिस ने धक्के दिए औरतों को। तो इधर क्या हो रहा है? अगर हम उधर की बात करते हैं कि बड़ा उधर RSS करती है। असल में यही है ना कि जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस, तो जिसके पास पावर आ जाता है वो फिर अगले बंदे को दबाने की कोशिश करता है कि एक तो मीडिया जिस जुल्म की हम बात उधर करते हैं, वो जुल्म तो इधर भी करते हैं। हाँ जी, जुल्म दोनों साइडों पे हो रहा है। जब हम कश्मीर की फुटेज देखते हैं तो मुझे लगता है वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है, कश्मीर में भी वन। तो हमारा यही ज़हन बना होता है कि अगर हम कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पे हर वक्त पुलिस वाले मार रहे होंगे। कश्मीर दिखाया दिया जाता है, वहाँ भी बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन इस लेवल पर नहीं हो रहा जितना दिखाया जाता है। वहाँ भी हमारा इसी तरह पाकिस्तान में भी हो रहा है। तो ये तो हर जगह पे हो रहा है, जहाँ पे जिसके पास पावर होते हैं वो प्रेस करता है बाकी मजलूमों को। सर, पाकिस्तान हमेशा ये चूरन कश्मीर का बेचता रहता है, वहाँ पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पे जुल्म हो रहा है। पहले तो अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करें ना, अपने आज़ाद कश्मीर में डेवलपमेंट करें, फिर उधर की बात करें। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान बेहतर कैसे हो सकता है? पाकिस्तान बेहतर कैसे? सबसे पहले तो एक लीडरशिप हो और उसका एक विजन हो। मतलब कि जो भी लीडर हो, जिसको नवाज शरीफ को बना लें, जरदारी को बना लें, इमरान खान, जिसको भी बना लें, लेकिन उसके पास उसको 15 साल 20 साल उसके पास एक विजन हो, और उस विजन दूसरा इंडिया में नरेंद्र मोदी के 2 टेन्योर इकट्ठे। हाँ जी, बिल्कुल यही वजह है ना, उनके पास एक ही विजन है। उनके अगर कोई और पार्टी बैठे तो जो है बिल्कुल जो जनरल विजन है वो सेम ही रहता है, इसलिए इंडिया तरक्की कर रहा है। जैसे तरह अमेरिका में देख लें, वहाँ पार्टी चेंज होती है लेकिन जनरल विजन है वो सेम रहता है, तो जिससे वो तरक्की कर ले। अभी कतर की एग्जांपल ले रहे हैं, छोटा सा मुल्क है, उनके पास ऑयल आया, लेकिन उनकी लीडरशिप, उनका एक विजन था कि हमने इसको ग्रो करना है, इसको एडवांस करना है। तो भी देखें वहाँ पे कितनी तरक्की होगी, वहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया। छोटा सा मुल्क है जी। तो आपने देखा पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन। मैं बहुत सारी चीज़ों पे एग्री करता हूँ, और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे मशवरे दिए हैं कि पाकिस्तान क्यों नहीं रिलेशन बेहतर करता, क्योंकि जो अफगानिस्तान है इंडिया के साथ रिलेशन इसलिए बेहतर कर रहा है क्योंकि आज देखें तो अफगानिस्तान की करेंसी और इकॉनमी भी पाकिस्तान से बेहतर है। उन्होंने ये चूरन और मंजन के पीछे नहीं लगे कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे वो हो रहा है। उन्होंने कहा कि जी हमारे अफगानिस्तान की बेहतरी कैसे हो सकती है, इसलिए हमारे क्या क्या ज़रूरियात हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड करना उनके लिए बहुत ज़्यादा
बेनिफिट हो सकता है, उन्होंने किया है। वो जुल्म और ये मंजन और चूरन के पीछे नहीं लगे, और पाकिस्तान चूरन और मंजन के पीछे लगा हुआ है। जब ये चूरन और मंजन जो है ये ख़त्म होगा और हम पॉजिटिविटी सोच की तरफ जाएंगे, तो हम ट्रेडिंग करेंगे, रिलेशन बेहतर करेंगे, सारी चीज़ें लेंगे, कुछ जो हमारे पास हैं वो देंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तानी अवाम खुशहाल ज़िंदगी जिएँ। लेकिन कैसे जी सकते हैं? जब हम अपनी गलतियों को मानेंगे और गलतियों को मान के उसको पॉजिटिविटी की तरफ लाएंगे और बेहतर चीज़ें करेंगे, तो फिर हम तरक्की कर सकते हैं। और इस टाइम वक्त की ज़रूरत है कि हम जो है अपने सारे नेबर्स कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बेहतर करें। उसमें इंडिया है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या टॉपिक होना चाहिए ज़रूर सजेशन में दीजिएगा, और आज की वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।